In this video, we will discuss about exercise 1.1 of class 9 mathematics. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई करना है रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को। तो पहले हम देख लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। Rational number. A number that can be written in the form p by q is called rational number. ऐसा नंबर जिसे हम p by q यानी p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर कहलाता है। मिसाल के तौर पर 1/4, 10/3, 2/1 etc. अब इसमें p एंड q बिलोंग करता है इंटीजर नंबर से। इंटीजर नंबर्स में हमारे पास आते हैं नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। रेशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होते हैं, एंड होते हैं, स्टॉप होते हैं। मीन 1/4 को डिवाइड करो तो 0.25 आता है। 5 के बाद कोई और डिजिट नहीं आ रहा, मीन यहाँ पे 5 पे नंबर स्टॉप हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। इसी तरह 8/25 इक्वल टू 0.32, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर्स, वो नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं करते लेकिन रिपीट करते होते हैं। मतलब कि 1/3 को अगर डिवाइड करें 0.33, ये वैल्यू कंटिन्यू रहती है, स्टॉप नहीं होती। अब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बट ए की वैल्यू 33 नंबर, यही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर, और ये रेशनल नंबर है। इसी तरह 1/6, 0.166 एंड सो ऑन, इसमें बार बार 6 आता रहता है, रिपीट करता रहता है, तो ये भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर है। अब जो भी नंबर रिपीट होता है हम उसको एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर बार लगाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर 3 जो है जिसके ऊपर बार लगी हुई है वो रिपीट हो रहा है। इसमें 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, जिन्हें हम क्यूब प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिनमें ना तो रेपिटेशन का पैटर्न होता है और ना ही टर्मिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें पाई है, अब इसकी वैल्यू है 3.14 एंड सो ऑन। ये तो ना ही टर्मिनेट कर रही है और ना ही कोई इस पर डिजिट रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है ये नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और ये इरेशनल नंबर में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। इसी तरह √2 है, अब इसमें कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। अंडर रूट की जो भी टर्म्स है, √2, √3, √5, √7, √11, √10 एक्सेट्रा, ये सारी वैल्यूज इरेशनल नंबर्स हैं, सिवाय उन वैल्यूज के जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जस्ट लाइक √4, अब 4 है वो 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू आ जाएगी, तो ये रेशनल नंबर है। √4, √16, √9, √25, √64 एक्सेट्रा, ये सारी वैल्यू रेशनल नंबर्स है। लेकिन वो टर्म जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर वो अंडर रूट में आ जाए तो वो वैल्यू इरेशनल नंबर है। रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर भी आते हैं और रेशनल नंबर भी आते हैं, तो रियल नंबर्स यूनियन होगा रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर्स का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताना है कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535। अब देखना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। हमने रेशनल नंबर की कैटेगरीज में पढ़ा था कि ऐसा नंबर जिसमें रेपिटेशन पैटर्न हो वो रेशनल नंबर होता है। मीन जो रेकरिंग डेसिमल नंबर हो वो रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल नंबर है। सेकंड है 0.66 के ऊपर बार है, बार ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 6 रिपीट हो रहा है, मतलब ये नंबर 0.666 एंड सो ऑन कंटिन्यू है। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, रिपीटिंग है, तो वो भी रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, इसमें कोई भी रेपिटेशन पैटर्न नहीं है, तो ये इरेशनल है। 4 है √7। अब हमने पढ़ा था कि अंडर के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो वो इरेशनल है। √7 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। इस तरह हमने ई भी पढ़ा था, ये भी इरेशनल नंबर है, और पाई भी इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 + √11। 5 रेशनल नंबर है और √11 इरेशनल नंबर है, और इसका जो रेशनल और इरेशनल का सम भी एक इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है √3 + √13। √3 भी इरेशनल नंबर है और √13 भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल नंबर होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है 15/4, इसको डिवाइड करें तो आता है 3.75। तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ये भी रेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 माइनस अंडर 2 एंड 2 प्लस अंडर 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये रेशनल नंबर है बिकॉज इसको हम 2/1 की फॉर्म में मतलब p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।